सप्तश्रृंगी देवी की कथा। आदिशक्ति के विभिन्न रूपों ने 9 दिनों तक महिषासुर और अन्य असुरों से युद्ध किया। इस भयंकर युद्ध के बाद देवी ने महिषासुर का वध किया। जिस स्थान पर महिषासुर का वध हुआ वहां देवी का एक भव्य मंदिर और शक्तिपीठ होने की बात कही जाती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इसी पर्वत पर महिषासुर का एक छोटा सा मंदिर भी है। आइए जानते हैं वह पर्वतीय स्थान कहाँ है जहाँ महिषासुर का वध हुआ। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अहंकारी और अत्याचारी महिषासुर को हराने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। आदिशक्ति ने 9 दिनों तक महिषासुर और अन्य असुरों से युद्ध किया और अंत में महिषासुर का वध किया। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में अश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाने लगा। नवरात्रि का समय देवी की शक्ति स्वरूपों की पूजा, उपासना, आराधना और नामस्मरण का प्रेरणादायक काल है। इस समय में की गई दुर्गा देवी की पूजा को अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भारत में देवी के 108 शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक स्थान का अपना महत्व और महात्म्य है। लेकिन जिस स्थान पर महिषासुर का वध हुआ वहां देवी का एक भव्य मंदिर और शक्तिपीठ होने की बात कही जाती है। इसी पर्वत पर महिषासुर का एक छोटा सा मंदिर भी है। भागवत पुराण के अनुसार भारत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है, जिनमें महाराष्ट्र में आदिशक्ति के 3.5 शक्तिपीठ प्रसिद्ध हैं। 3.5 शक्तिपीठ ओंकार के सगुण रूप माने जाते हैं। ओंकार में 3 मात्रा होती हैं। अकार पीठ माहौर, उकार पीठ तुजापुर, मकार पीठ कोल्हापुर और ऊर्ध्व मात्रा सप्तश्रृंगी। सप्तश्रृंगी देवी का मुख्य स्थान सभी को दर्शन नहीं देता, इसलिए इसे अर्धपीठ कहा जाता है। 3.5 शक्तिपीठों में इसी सप्तश्रृंगी पर्वत पर देवी ने महिषासुर का वध किया था। सप्तश्रृंगी देवी को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ओंकार रूप माना जाता है। शुंभनिशुंभ और महिषासुर जैसे असुरों का नाश करने के बाद देवी ने इस पर्वत पर तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। सप्तश्रृंगी देवी को ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गिरिजा महानदी का रूप माना जाता है। यह आदिशक्ति का मूल स्थान है। देवी का 18 भुजा रूप यहाँ देखा जा सकता है। यह स्वयंभू मूर्ति बहुत विशाल है। मंदिर के गर्भगृह में 3 द्वार हैं, शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्र द्वार। इन तीनों द्वारों से देवी के दर्शन होते हैं। देवी की मूर्ति 8 फुट ऊंची है और इसे सिंदूर से रंगा गया है। देवी ने हर हाथ में अलग अलग शस्त्र धारण किए हैं। महिषासुर का वध करने के लिए त्रिदेवों ने अपने शस्त्र देवी को दिए थे। सप्तश्रृंगी देवी का एक और विशेषता यह है कि चैत्र नवरात्रि में देवी का मुख प्रसन्न दिखाई देता है, जबकि शारदीय नवरात्रि में देवी का मुख गंभीर रहता है। महानुभाव संप्रदाय के लियाचरित्र में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में इंद्रजीत के शस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया और उसका एक भाग गिरने से वह सप्तश्रृंग पर्वत